नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। आप सभी के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय की एक बड़ी बैठक संपन्न हुई है, जिसमें पेंशन को लेकर अहम निर्णय लिया गया। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी के लिए 9000 प्लस डियरनेस अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी को लेकर राज्यसभा के अंदर बड़ी डिमांड आप सभी के लिए सामने आई है। इसके बारे में भी आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यहां पर एरियर को लेकर एक बड़ा तोहफा जारी कर दिया है सरकार ने, जिसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, चुनावी रेवड़ी के लिए तो फंड है, लेकिन पुरानी पेंशन आखिर टेंशन क्यों हो रही है, इसके बारे में भी दोस्तों बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों, पेंशन पर आज की तमाम छोटी बड़ी अपडेट को आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं, जिसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आप सभी के लिए प्री 2016 का पेंशन रिवीजन जो है वो जारी कर दिया जा चुका है। तो जिसके तहत आप सभी की पेंशन में कितना फायदा आप सभी को मिलने वाला है, इसके बारे में हम वीडियो के अंदर विस्तार से जानकारी जानेंगे। साथ ही दोस्तों, EPFO की अहम बैठक के अंदर पेंशन पर कब फैसला हो सकता है, इसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, EPS 95 पेंशन को लेकर तमाम बड़ी खबरों को आज विस्तार से इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप पेंशन धारक नहीं है तो दोस्तों अभी से इस वीडियो को स्किप करके चले जाइए, क्योंकि ये वीडियो खास पेंशन धारकों के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें, श्रम और रोजगार मंत्रालय में एक बड़ी मीटिंग की गई। जी हां दोस्तों, चुनावी माहौल को देखते हुए हर सरकार, हर यहाँ पर पार्टी जो है वो बीजेपी या फिर कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो दोस्तों, यहाँ पर कर्मचारियों के लिए लगातार ऐलान करती हुई नजर आ रही है। अपने घोषणा पत्र के अंदर कर्मचारी और पेंशन धारकों को ज्यादा फायदा मुहैया कराने की बात कर रही है। इसी को देखते हुए यहाँ पर श्रम और रोजगार मंत्रालय की एक मीटिंग रखी गई, जिसमें यहाँ पर श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में ये मीटिंग संपन्न की गई, जिसमें पेंशन से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। जिसमें दोस्तों, हाल ही में पेंशन धारकों की जो मांग है 7500 प्लस DA, साथ ही साथ फ्री मेडिकल सुविधा, और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था 4 नवंबर 2022 को, उसे सुचारू रूप से लागू करने को लेकर यहाँ पर मंत्रणा हुई। जिसके बाद दोस्तों, हाल फिलहाल में आप सभी के लिए जो फैसला हुआ उसे संरक्षित करके रख लिया गया है। लेकिन क्या मामला था, क्या फैसला हुआ, ये अभी तक किसी को भी नहीं बताया गया है। दोस्तों, जैसे इस बारे में बड़ा अपडेट होगा, हम आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत देने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों, चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, EPF पेंशन 9000 प्लस डियरनेस अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर जो राज्यसभा के अंदर मांगे रखी गई थी, वो आखिर मांगे क्या थी और उन मांगों पर क्या हुआ, साथ ही साथ हम सुप्रीम कोर्ट के एक मामले से जुड़ी बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आप सभी को दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, राज्यसभा के अंदर जो इल्माराम करीम केरल से आते हैं, साथ ही सुगमम जो कि तमिलनाडु से आते हैं, इन दोनों ने यहाँ पर जो हजारों पेंशनर्स के लिए यहाँ पर जो न्यूनतम पेंशन थी वो दोस्तों 1000 रुपए जो मिल रही है वो नहीं मिलने के साथ साथ EPS पेंशन में बढ़ोतरी के साथ साथ यहाँ पर 9000 रुपए पेंशन करने को कहा। यानी कि दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर जो पेंशन धारकों की मांग रखी वो ये कहा गया राज्यसभा के अंदर कि जो पेंशन धारक है उन्हें यहाँ पर मिनिमम जो है वो 1000 रुपए की पेंशन भी नहीं मिल पा रही है। इसलिए हम राज्यसभा से सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन है वो 1000 रुपए से बढ़ाकर 9000 रुपए न्यूनतम पेंशन करे जाए। साथ ही साथ उनकी मांग है इस पेंशन को करने के समय ही उनके साथ जो महंगाई भत्ता है वह भी बढ़ाया जाए। साथ ही मेडिकल सुविधा पेंशनर्स और उनके परिवार को देने की यहाँ पर राज्यसभा के अंदर बड़ी डिमांड रखी गई। तो दोस्तों, हाल ही में इस डिमांड के अंदर कोई भी यहाँ पर जो फैसला नहीं आया है। जैसे इस पर फैसला आएगा हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक मामले की। दोस्तों, वहीं सुप्रीम कोर्ट के मामले में श्रम मंत्रालय जो है वो हाल फिलहाल में स्पष्ट कर दिया है। जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उस आदेश के आधार पर जो स्पष्टीकरण मांगा था, स्पष्ट कर दिया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की 4/11/2022 के निर्णय में 22 अगस्त 2014 की अधिसूचना के तहत 50 दिनों के यहाँ पर के तहत प्रावधानों को जो है वो सही मान दिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की जो है अभी जांच चल रही है। जहां दोस्तों, श्रम मंत्रालय का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के मामले की अभी जांच चल रही है, इसलिए फैसला आने में देरी हो रही है। लेकिन पेंशन धारक लगातार यही बात बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मामला आए दोस्तों 12 महीने से ज्यादा हो चुका है समय, लेकिन अभी तक क्या जांच कर रही है, ऐसी क्या सरकार जांच कर रही है जो अभी तक इतना टाइम लग रहा है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों बात यह है कि पेंशन धारकों को गुमराह किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जांच चल रही है, लेकिन सरकार की मंशा पेंशन बढ़ाने को लेकर नहीं है, आपको ज्यादा पेंशन देने को लेकर नहीं है। ऐसा दोस्तों सामने निकल कर आ रहा है।
साथ ही दोस्तों कर्मचारियों के लिए यहाँ पर एरियर की बात करें बड़ी खबर की, तो दोस्तों यहाँ पर 18 माह का फ्रीज किया हुआ एरियर देने का सरकार ने प्लान बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए सरकार ने ऐलान किया है कि अब उनका जो 18 माह का बकाया डीए एरियर है वो 3 किस्तों के अंदर जारी किया जाएगा, जिसकी पहली किस्त इसी माह के एंड तक आप सभी के खाते में देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये भी सरकार ने अभी तक नहीं बताया है कि पहली किस्त कितने रुपए की आएगी, ये भी आना भी बाकी है। लेकिन सरकार ने मोटा मोटा ये बता दिया है कि आपको जो 18 माह का बकाया डीए एरियर है वो दोस्तों 3 किस्तों के अंदर दिया जाएगा और तीनों किस्तें जो हैं वो 1 महीने के अंतराल में आप सभी को मिलेगी। यानी जो पहली किस्त मिलेगी उसके बाद 1 महीने बाद दूसरी किस्त और वहीं उसके 2 महीने बाद तीसरी किस्त आप सभी को मिल जाएगी। यानी कि 1 महीने के अंतराल में आपको तीनों किस्तें मिलने वाली हैं और 18 माह का जो संपूर्ण बकाया डीए एरियर है वो 3 किस्तों के अंदर आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कि दोस्तों 18 माह के डीए एरियर को लेकर मांग कर रहे सभी कर्मचारियों के लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है। वहीं बात करें दोस्तों चुनावी रेवड़ी के लिए फंड है, लेकिन पुरानी पेंशन आखिर टेंशन क्यों है, पुरानी पेंशन के लिए फंड क्यों नहीं है? तो दोस्तों इस पर यहाँ पर न्यूज 24 की एक बड़ी डिबेट चलाई गई थी, जिसमें यहाँ पर चुनावी रेवड़ी के लिए फंड है लेकिन पुरानी पेंशन टेंशन क्यों है, ये विशेष मुद्दा रखा गया, जिसमें पीएम मोदी के साथ साथ मोदी के यहाँ पर काफी सारे मंत्री थे, प्रवक्ता थे, जिन्होंने यहाँ पर लाइव डिबेट में भाग लिया, जिसमें दोस्तों यहाँ पर उससे सवाल पूछा गया कि आखिर चुनाव के समय में आप अलग अलग तरह की योजनाएं सामने लेकर आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जब कर्मचारी और पेंशन धारकों की बात की जाती है, जब वे लगातार मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन हमें दीजिए, तो आप ये कहकर उस बात को टाल देते हैं कि आप हाल फिलहाल में इसके लिए फंड नहीं है, लेकिन जो चुनाव के समय में आप अलग अलग तरह की योजनाएं लाते हैं उसके लिए फंड आपके पास कहां से आता है, ये बड़ा मुद्दा था। तो जिस पर दोस्तों हाल ही में आप सभी के लिए कुछ अच्छे संकेत मिलने लगे हैं, क्योंकि मोदी सरकार भी जानती है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो इस साल बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और इसमें अहम जो फैक्टर रहने वाला है दोस्तों कर्मचारी और पेंशन धारक हैं वो देश में काफी ज्यादा है। यहाँ पर दोस्तों कर्मचारी और पेंशन धारकों की बात की जाए तो दोस्तों 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी हैं, 75 लाख से भी अधिक पेंशन धारक है, 2 करोड़ के आसपास दोस्तों वोट कर्मचारी और पेंशन धारकों के बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों जो मोदी सरकार है अब दोस्तों पेंशन धारकों और कर्मचारियों को खुश करने वाली खबरें दे सकती है, जिसमें दोस्तों अब आप सभी के लिए एक राहत की खबर ये आई है कि जो मोदी सरकार के मंत्रीगण हो गए, चाहे कैबिनेट मंत्री हो चाहे किसी भी प्रकार के मंत्री हो, पहले जब ओपीएस की बात करते थे वो साफ नकार देते थे, लेकिन अब वही जो है मुद्दा उठा रहे हैं कि देश में हम ओपीएस को लागू करेंगे, आप सभी की मांगे जो पूरी करेंगे, ऐसा आश्वासन मिल रहा है। तो दोस्तों कहीं न कहीं आप सभी को लग रहा होगा कि 2024 के चुनाव से पहले पहले आपकी मांगे मंजूर हो सकती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि आपकी अगर मांगे जो है वो 2024 के चुनाव से पहले अगर मंजूर नहीं की गई तो बाद में आपकी वो मांगे मंजूर नहीं होने वाली है, क्योंकि सरकार जो आश्वासन दे रही है वो चुनाव को देखते हुए दे रही है। सरकार को यह अच्छी तरीके से भली भांति मालूम है कि अगर चुनाव के समय में कर्मचारियों और पेंशन धारकों का वोट अगर हमारे खिलाफ हो गया तो सरकार को काफी सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है और विपक्षी दल सरकार बना भी सकता है। इसी को लेकर लगातार जो है वो पेंशन धारकों के लिए आश्वासन दे रहे हैं, पेंशन धारकों को अच्छी सी यहाँ पर स्कीमें बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है, क्या वाकई में मोदी सरकार आप सभी के लिए क्या पुरानी पेंशन व्यवस्था के बारे में सोच सकती है? लेकिन कुछ जानकारों का यह भी मानना है, कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना यह भी है कि पूरी तरीके से पुरानी पेंशन तो नहीं, लेकिन जिस तरीके से एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है उसी तरीके से यहाँ पर ओपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन लेके और एनपीएस की तरह लाभ न देकर ओपीएस की तरह जिस तरीके से 50% पेंशन यहाँ पर सैलरी की दी जाती थी उसी की तरह दी जाएगा। यानी कि जो विशेष बात की जा रही है योजना की वो है दोस्तों एनपीएस और ओपीएस में तालमेल बिठाने वाली योजना की, यानी कंट्रीब्यूशन आपका एनपीएस की तरह लिया जाएगा और पेंशन आपको ओपीएस की तरह मिलेगी। यानी कि बीच का जो रास्ता है, बिचौलिया रास्ता इन्होंने निकाला है, ऐसा दोस्तों आप सभी के लिए लागू हो सकता है। लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि हमारी ये मांगे जल्दी से जल्दी पूरी हो, वरना 2024 के चुनाव के लिए तैयार रहे। तो दोस्तों आप सभी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पहले पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने आ सकती है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।